नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। कोविड की वैक्सीन आ गई है। भारत में भी बड़ी तेज़ी से ये एडमिनिस्टर हो रही है और पूरी दुनिया में अनेक देशों ने दावा किया है कि उन्होंने वैक्सीन बनाई है या इसको कंट्रोल करने के तरीके ईजाद किए हैं। और भारत ने तो बहुत सारे देशों को इस वैक्सीन की सप्लाई भी शुरू की है या देने का वादा किया है। तो आशा है कि कोविड अब कंट्रोल में आएगा, नियंत्रण में आएगा, जो कि 1 साल से घट के बढ़ा चला जा रहा था। तो अब कोविड के सामने कोविड को लेकर के और भी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी बात है कि कोविड के बदलते रूप, कोविड बड़ी तेज़ी से अपना रूप बदल रहा है। इसका कारण ये है कि इसका वायरस काफ़ी ससेप्टिबल टू म्यूटेशन है। इसके वायरस में बड़ी तेज़ी से म्यूटेशन हो सकता है। इसका जेनेटिक मटेरियल या उसके केंद्र में जो जीन से संबंधित पदार्थ है वो आरएनए है, वो डीएनए नहीं है। इस कारण से भी इस वायरस के अंदर ज़रा सा भी अगर जीन का फ़र्क आया, एक भी न्यूक्लियोटाइड बेस का फ़र्क आ गया, तो फिर एक बिल्कुल नया स्ट्रेन तैयार हो जाता है। थोड़ा सा भी जीन में फ़र्क हुआ तो अलग स्ट्रेन तैयार है। जिस तरह से कि बड़े एनिमल्स में या प्लांट्स में स्पीशीज़ होती है, उस तरह से वायरस में स्ट्रेन होते हैं। तो आरएनए में भी अगर हल्का सा भी फ़र्क आया तो पूरा का पूरा जीन ही नया सीक्वेंस धारण कर लेता है। इसलिए इसमें बदलाव आता है और हर बदलाव के साथ एक नया स्ट्रेन तैयार और हर स्ट्रेन के साथ नया लक्षण तैयार। नए नए लक्षणों के साथ ये वायरस सामने चला आता है। कभी कुछ सिम्टम दिखाता है, कभी कुछ लक्षण दिखाता है। जिस मनुष्य को इसने अपना शिकार बनाया उसके लक्षण अलग ढंग के होंगे। मान लीजिए कि 10 स्ट्रेन हैं इस वायरस के पैदा हो गए, 10 बार म्यूटेशन हो गया, तो फिर वैसे में हर मनुष्य में कुछ लक्षण अलग दिखाई देंगे। लेकिन राहत की बात है कि जब वैक्सीन की बात आती है तो वैक्सीन कुछ इस तरह से बनाई गई मालूम हुई, पता चला कि ये वैक्सीन ये हर प्रकार के स्ट्रेन को कंट्रोल करने में कामयाब है। इसका मतलब ये नहीं कि वैक्सीन अगर आपको लग गई तो फिर वायरस अंदर जाएगा ही नहीं। वायरस से तब भी अपना बचाव करना है। वायरस अंदर जाएगा, वो फैल भी सकता है, लेकिन उसकी एक सीमा होगी। उसकी कारगर होने की ताकत कम हो जाएगी। वो उतनी तेज़ी से कारगर नहीं हो सकेगा क्योंकि आपके अंदर उसकी एंटीबॉडी के इक्विवेलेंट जो भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं ब्लड में, वो बन चुके हैं। आपकी डिफेंस लाइन मजबूत हो चुकी है अगर आपने वैक्सीन ले लिया है। तो जितना कारगर वो हो सकता था नॉन वैक्सीनेटेड पर्सन में, उससे ज़्यादा कारगर वो वैक्सीनेटेड पर्सन में होगा। तो बचाव का ये अच्छा तरीका है। फिर भी कुछ लक्षण फिर भी नज़र आ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।